सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रेम सागर अजीज, एक्स मिनिस्टर फाइनेंस, रेवेन्यू, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। पीआरआईज की इलेक्शन होगी, सब इलेक्शंस इकट्ठी हों, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एलजी शासन की अगर बात करें, हम 1977 में आया था गवर्नर, फिर 1990 में, और ये जो स्पेल रहा है बहुत ही लंबा खींचा है। रिव्यू सर। धन्यवाद। यहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन का, जम्मू कश्मीर की इलेक्शन का, ये पीआरआई का, डीडीसी का या पंचायतों की अब इलेक्शन आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, सुन रहे हैं आप यहाँ मोतबर ज़रिया से, और यहाँ देखा है आपने काफ़ी गहमा गहमी जो है वो वोटर लिस्ट बनाने में पड़ी हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में, बीएलडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। तो ऐसे है कि हमें भी यही पता चला है कि पंचायत की इलेक्शन जो है, डीडीसी की इलेक्शन जो है और विधानसभा की इलेक्शन जो है, ये शायद इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि ऐसे हमने सुना है कि ये पंचायत की इलेक्शन जो है ये पार्टी बेसिस पर करा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी की भी इलेक्शन ये पार्टी बेसिस पर करवा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये पार्टी बेस पर पहले इलेक्शन कराएंगे तो हम समझते हैं अपने मन में कि हमें हो सकता है इसमें थोड़ा सा कसारा लगे, घाटा लगे, क्योंकि आजकल किसी भी पंचायत में आप जाओ तो चार चार कैंडिडेट जो हैं वो सामने उभर के आते हैं, जो हमारी ही पार्टी के हैं, बीजेपी की तरफ से हैं या होंगे दूसरी पार्टियों की तरफ से भी। लेकिन हमने टिकट तो सिर्फ एक आदमी को देनी है ना, तो फिर तीन आदमी को किसने नाराज़ कर लेना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार जो है, जो सेंटर में बैठी है, और हमारे एलजी प्रशासन जो है वो ये इलेक्शन जो है, हो सकता है जैसे एमसीडी की इलेक्शन दिल्ली में हुई, वैसे ये थोड़ा 1-2 दिन का गैप दे के जो सभी इलेक्शन जो है वो इकट्ठी करवा लें। सर, आए दिनों जहां जैसे डैमेज भी हुआ फायर को लेकर, बहुत जगहों पे बनी, बरमोटा, लोहाई मल्हार, तो उसके चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हर कोई नेता भी बन सकता है और उसमें अधिकार है कंटेस्ट करने का। तो वहाँ हमें सुनने को मिला कि सर, जो पुराने विधायक हैं या एक्स मिनिस्टर्स यहाँ से रहे हैं, कि उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ नहीं किया। तो उसके रिलेटेड क्या कहेंगे? क्या अपने टेन्योर में आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ नहीं किया है? देखिए, सुना तो मैंने भी आपके माध्यम से था, जो इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड की चीज़ है, जिस पर ये विवाद थोड़ा सा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ हमारे सुल्तान जी का घर जल गया, राख हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। उससे पहले यहाँ गैसुद्दीन जी की दुकानें जल गई। अभी हमारे रेंज अफसर साहब अजब सिंह जी का घर में आग लगी। लोहाई मलार में हमारा साथी है किंडली में मुश्ताक, उसके घर में आग लगी, उसके बचाई कुछ नहीं। तो एक फायर ब्रिगेड जो है वो, हम जब मैं भी एमएलए था, मंत्री था, उस वक्त भी हमारी फाइलें ये तैयार हुई थी, और हमने उनका सर्वे करवा कर बसोली जो पीडीडी ऑफिस खाली था उनको वो दिलवा दिया था कि आप यहाँ अपना सारा रखो, आपको भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी कहीं की कॉल आती है, कोई इमरजेंसी गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ही चली गई, पता नहीं चला। अब मैं समझता हूँ कि बनी के इलाके में फायर ब्रिगेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो छोटे लेवल का हो, यहाँ जैसे ये बकुए होते हैं, हमारे लाखों के नुकसान होते हैं, तो इन नुकसानों को जो है वो दरकिनार किया जाए। अगर फायर ब्रिगेड होगा तो इस तरह नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि दूर दराज इलाके में फायर ब्रिगेड उनको रखने में कितना फ़र्क पड़ता है। 2 गाड़ियाँ रख दें, वो छोटी गाड़ी रख दें, तब भी काम चल पड़ता है। यहाँ मेहरबानी करके, जब हमारी सरकार भी आएगी आगे, जैसे इलेक्शन का आपने बताया, तो हम भी कोशिश करेंगे प्रशासन से कि यहाँ फायर ब्रिगेड जो है वो होना चाहिए। बाकी रहा जो आपने विवाद वाली बात कही, वो पता नहीं किस वजह से उस बेटी ने ये बोल दिया वहाँ कि नहीं जी, ये जितने भी वो थे यहाँ नुमाइंदे रहे हैं वो भेड़िए हैं। उसको, बच्ची को अभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो ऐसे प्यूंदी लग रही है जैसे वृक्षों पर लगती है। उसको आगे उभरना है, बहुत दूर करना है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो लगाई किसने?
वो प्यूंद लगाने वाले तो एक एनसी थी और एक कांग्रेस थी, जिन्होंने उसको डीडीसी के इलेक्शन में खड़ा किया और वोट भी दिलवाए उनको। लेकिन अब मैं समझता हूँ अगर वो किसी और पार्टी में है उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि पार्टियों में आदमी जो है वो चेंज होते जाते हैं। इसलिए मेहरबानी करके उसको ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अब पहला हमारे नुमाइंदे मालिक साहब थे, उन्होंने भी यहाँ काम किए हैं। मैं खुद आया यहाँ तो आपके सामने है जितना कुछ हमने किया है। जो कॉलेजों की वो बेटी बता रही थी कि हाँ कांग्रेस के टाइम में हुआ ये, स्कूल हुए, ये टूरिज़्म हुआ जो, तो उस वक्त मैं ही था यहाँ और थोड़ा था कोई। तो इसलिए मेरे बाद मास्टर जी आए लालचंद जी ने बड़ी डेवलपमेंट कराई। डेवलपमेंट तो सभी ने करानी होती है। जब ये बेटी बन जाएगी, कोई नुमाइंदा बन जाएगी, एमएलए बन जाएगी, तो क्या कहेगा दूसरा आने वाला, कोई गलत तोहमत लगाएगा? गलत तोहमत नहीं लगानी। जो काम किसी ने किया हो उस काम को ज़रूर उजागर करना चाहिए और अपनी फुटिंग खुद मजबूत बनानी चाहिए कि आगे काम आने वाले वक्त में आप अपनी फुटिंग पे कामयाबी मिल सके। किसी के ऊपर कोई ऐसा पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शीशे जो हैं जब जिन पर पत्थर फेंको वो चकनाचूर हो जाते हैं, वो दोबारा फिर जुड़ते नहीं हैं। सर आए दिनों जैसे रिसेंटली एयर सर्विस जो है, हेली सर्विसेज जो है वो फार फ्लंग एरियाज के लिए JKTDC डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने फैसिलिटेट किया है दूर दराज चनाब वैली के एरियाज को। तो क्यों ना ये बनी भी हमारा हिली एरिया है सर, उस हेलीकॉप्टर को थोड़ा इधर भी मोड़ा जाए और यहाँ के लोगों को जो पूरा दिन लगता है जम्मू पहुंचने के लिए बस में सर, सुबह बैठते हैं शाम तक, और कोई एक्सीडेंट हो या कोई मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहे हम, तो फौरी तौर पर उसका यूज़ करते हुए हम जो है वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जम्मू पहुंच सकते हैं। और ये इकोनॉमिक बूस्ट के लिए भी एक अच्छा रहेगा बिजनेस को लेकर। और जो टूरिज्म के लिए जो सरथल वैली है, समर में बहुत से टूरिस्ट आते हैं सर, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो क्यों इसको इग्नोर किया गया है सर? तो रिजेंटमेंट हो जाएगी लोगों की। ऐसी बात नहीं है जैसे आप ये कह रहे हैं कि इग्नोर किया गया। इग्नोर क्यों करेंगे वो? क्योंकि ये JKTDC ने जो जो फैसले लिए हैं दूर दराज इलाकों के, तो बनी का इलाका भी दूर दराज है, लेकिन किसी ने वहाँ अप्रोच नहीं किया इस मसले में। 15 साल पहले मैंने अप्रोच की थी इस मसले में, तब उन्होंने एक आर्डर निकाला था। उस वक्त हमारे चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू के रहने वाले कुंडर साहब के, आप पहले इलाके में जाके इसका ब्यौरा ले लें लोगों से। और उन्होंने डिपार्टमेंट को भी लिखा था कि क्या इतने लोग हैं जहां जो अफोर्ड्स कर सकते हैं उनकी टिकटें वगैरह आने जाने की। तो उस वक्त तो थोड़ा रिस्पांस कम मिला था, कोई 30% लोगों का मिला था कि नहीं जी, लोग जाने के लिए 3000 के करीब बताया था उन्होंने कराया उस वक्त, तो जाने के लिए तैयार हैं। तो अब ये 70% नहीं थे। अब मैं समझता हूँ कि 90% लोगों की जो है चाह है। अब तो लोग काफ़ी उसके बाद पढ़ लिख के बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, बिजनेस यहाँ का कारोबार बहुत अच्छा हो गया है। अब तो लोगों की ये डिमांड है। लेकिन आप जाके वहाँ डिमांड करें, कोई यहाँ का नुमाइंदा आपका जाके, जहाँ हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं चलते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो प्राइवेट सेवा है। ये उनके माध्यम से तो सिर्फ परमिशन मिलेगी यहाँ आने की, बाकी तो पैसे जो हैं वो तो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी पैसे जो लेती हैं इसकी। इसलिए ये कोई बड़ा नहीं है मसला। ये अभी मैंने देखा कि बेटे ने हमारा साजिद मलिक ने पॉइंट जम्मू में उठाया, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बेटा है ये, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया उसने। लेकिन वो जम्मू में रहते हैं तो उसको भी चाहिए कि वो हमें लोगों के बुला के तो एक दिन टाइम लेके हम चलेंगे वहाँ। तो ये मसला को बहुत बड़ा नहीं है, ये तो मसला हल हो सकता है हमारा यहाँ का भी। जहाँ तक टूरिज़्म का तल्लक है, जब से हमने वो मेला लगवाया था रिंकू जी, उसके बाद तो हमने देखा जहाँ काफ़ी आए। पिछले साल भी आपने इंटरव्यू में लिया था, आप खुद भी वहाँ कितने दिन रहे थे। काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि ये हमारा सस्ता स्पॉट है, ये कोई बड़ा महंगा स्पॉट नहीं है। लोग इसलिए जहाँ आते हैं और जहाँ नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। यहाँ ये नहीं है कि किसी चीज़ को बनाया हुआ है तो वो लोग देखें, नेचुरल चीज़ देखते हैं, नेचुरल सीनरी है यहाँ देख कर तो खुश होते हैं यहाँ। इसलिए कोशिश करेंगे जितना हो सका, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि टूरिस्ट रिज़ॉर्ट जो हैं हर जगह पे यहाँ खोले जाएँ और इस टूरिज़्म को जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे इलाके की तरक्की हो और लोग बच्चों को हमारे कारोबार मिले। सर जैसे अभी इलेक्शन की सरगर्मी भी सुनने को आ रही है, तो किस तरह आप जो है वो तैयार हैं? क्या स्टैंड है आपका और क्या एंटिसिपेशन है PRIs को लेकर कि हर जगह आप जो है वो ये कंटेस्ट कराएंगे पार्टी के थ्रू, जो है हर एक पंचायत से आप जो है वो टिकट देंगे सबको? कैसे आप देखते हैं?
देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, वो मैंने पहले ही आपको ज़िक्र किया कि इलेक्शन जो है वो अब लगता है कि इलेक्शन जो है वो आने वाली है यहाँ। क्योंकि पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत काम था। हिमाचल की इलेक्शन थी, गुजरात की इलेक्शन थी, तो बाई इलेक्शन थी, तो वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं इलेक्शनें। अब सिवाय जम्मू कश्मीर के उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद राजस्थान की और 3 स्टेटों की इलेक्शन आने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि जो अभी इन्होंने जोर पकड़ा है पंचायत के लिए, डीडीसी के लिए और म्यूनसिपैलिटियों के लिए, तो इसी जोर के साथ जो है वो विधानसभा की हो जाएगी। और विधानसभा की इलेक्शन बड़ी ज़रूरी है। ये तो हमारी पार्टी जो बीजेपी है वो भी ये बड़ी देर से डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चलाए जाए, क्योंकि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी ऑफिसर साहबान जो हैं वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कितने लोग जो हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। सर बीजेपी की भी बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की इस वक्त अथॉरिटेरियन रजीम है, केंद्र सरकार से लेकर उसी का शासन है। यहाँ पे एलजी भी उसी के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं जेएंडके में। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की भी सुनवाई नहीं है? क्योंकि लोग जिस तरह रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, हर जगह जो है सड़कों पे कोई भी डिपार्टमेंट खुश नहीं है, क्राइसिस चल रहे हैं हर वक्त, महंगाई है, सब कुछ यहाँ पे जो क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं सर जेएंडके में, हर एक दुर्दशा है सर। तो क्या आपकी भी सुनवाई नहीं है बीजेपी? ऐसी बात नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं है, बीजेपी की तो हर जगह सुनवाई है, लेकिन हर चीज़ का काम जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे ये सर? बीजेपी का काम नहीं है इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमिश्नर का काम। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने पीछे बयान दिया था कि गवर्नमेंट हमें कहे कि इलेक्शन करवाओ, तो फिर हम अपना एक जो है वो प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली से भेजेंगे जम्मू कश्मीर में, वो जायज़ा लेगा। उसके बाद इलेक्शन जो है फौरी तौर पर यहाँ गए। अभी हमारे नेता अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ ऐलान किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर जो है इलेक्शन करवाई जाएगी। इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद हमारा जो स्टेटहुड है वो भी हमें वापस हो जाएगा। और जो जैसा हमारा पहले काम चल रहा था, वैसे उसी सुर में दोबारा हमारा काम जो है जम्मू कश्मीर का चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर आप तो अभी मांग कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस आए, तो फिर आप ही के शासन ने ये तोड़ा क्यों? देखिए, इसमें मैं बड़ा छोटा सा एक पासकू आदमी हूँ, मैं तो खुद बता नहीं सकता क्यों तोड़ा। ये तो बड़े बड़े हाई कमांड के बड़े बड़े दिमाग हैं वहाँ। उनको अगर 370 तोड़ना था, उनको अगर जम्मू कश्मीर में कोई शांति लानी थी, कोई परिवर्तन लाना था, तो उन्होंने लाया है। तो शांति तो आई नहीं है सर, हर जगह प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है। नहीं, प्रोटेस्ट हैं, लेकिन आप देखो ना डेवलपमेंट के बारे में कितना कुछ हो रहा है यहाँ। कितने बड़े बड़े काम आपके हो रहे थे, कितने हाईवे आपके बन रहे हैं, कितनी सड़कें आपके बन रही हैं। सर हाई कमांड से तो ये हम देख रहे हैं कि योजनाएं लाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है सर। जैसे पीएमजीएसवाई गरीबों की तबाही है एकदम सर। देखिए, पीएमजीएसवाई का तो बड़ी फेस है गवर्नमेंट का पीएमजीएसवाई, इसी पे जो है अभी जो कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकते थे, लेकिन वो तो तबाही है सर। पीएम मैं तो कहता हूँ सर एनआईए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो घोटाले सर, एम्बेजलमेंट है सामने सामने, कोई डीपीआर नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई क्लेम नहीं है सर, गरीबों की तबाही है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, डीपीआर के बगैर तो कोई भी काम जो है वो चलता नहीं है। डीपीआर तो सभी काम की बनी हुई हैं, काम हुए हैं। देख सकते हैं बनी दूर दराज इलाके में ग्रेड देखें सर आप, रोड के बुरी हालत है, विड्थ पूरी नहीं है सर, 3 मीटर से ऊपर है, बताइएगा ऑन रिकॉर्ड 3 मीटर के ऊपर विड्थ नहीं है, और जो प्रोविजन है 6.18 विड्थ चाहिए। वो तो आपका मैंने वीडियो में भी देखा था, आपने कुछ दिन पहले जो है वो शाया किया था। तो वो जो आपने लिया था उसमें गवर्नमेंट जो है वो उसका संज्ञान ले रही है। यहाँ के एसडीएम साहब ने भी वो शायद मेरा ख्याल है वो लिखा है, जब गवर्नमेंट को बताया है, तो वो चलेगा सारा। क्योंकि क्या आप एनआईए और सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करेंगे इसके लिए, जो एम्बेजलमेंट स्कैम है सर? अभी मुझे पता नहीं है पे कौन सी सड़कें हैं, क्या है। जब सारी सड़कों का मसला है सर बनी में। नहीं, वो जब को हायर अथॉरिटी, अब देखिए हमारी पास तो कोई ताकत है नहीं। मांग तो कर सकते हैं। नहीं, मांग तो है ऑलरेडी। ये देखो, कोई भी काम है यहाँ, कोई भी काम है यहाँ, तो वो जब गवर्नमेंट किसी चीज़ का संज्ञान ले तो वो इंक्वायरी चल रही हैं। अब आपने देखा है एसआई के इंटरव्यू हुए, वहाँ उनकी इंक्वायरी चल रही है, और वो कितने लोग जो हैं वो जेल में चले गए हैं। दूसरे अकाउंट्स सेक्शन के आपने देखे होंगे कितने लोग जेल में चले गए हैं। तो मतलब कहना है कि अभी दोबारा इंटरव्यू रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ कर रही है ना सर। इट इज़ क्लियर दैट जो एलजी लेड गवर्नमेंट है जेएंडके में, इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लैक कर रही है।
तभी ये सब हो रहा है सर, स्कैम पे स्कैम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एलजी साहब भी एक ही व्यक्ति हैं। जितनी देर तक हम लोग उनका कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे, उन्हीं देर तक एक एलजी या एक डिप्टी कमिश्नर जा वो क्या कर सकता है कोई। अभी हमारे कोई भी ऐसा बकूआ हो जाता है तो हम कहते हैं ये पुलिस बेईमान है, पुलिस नहीं करती है। जब भाई पुलिस को हमारे लोग नहीं कुछ बताएंगे तो पुलिस क्या, पुलिस कोई भगवान थोड़ी है। पुलिस तभी बताएगी जब हमारे लोग भी उसको कुछ ना कुछ क्ल्यू देंगे भी, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तभी सारे केस आपके जो हैं वो सामने आ जाते हैं। अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो लोगों का कहना है सर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स है, वर्स देन पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, और पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी वर्स देन इंडियन पॉलिटिशियंस है। जो सोशल जस्टिस है नहीं मिल रहा है सर, पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है सर, आला स्तर पे जो कह सकते हैं हम। नहीं, जो देखिए जो क्रिमिनल केस हैं, जो दूसरे केस हैं, वो तो काम है सर। जो सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा जब सोशल जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आपकी ये इलेक्शन होने वाली हैं, फेयर इलेक्शन हो जाएंगी सारी। आपको पंचायत भी मिल जाएगी, आपको डीडीसी भी मिल जाएगी, आपको म्यूनसिपैलिटी मिल जाएगी, ये नुमाइंदे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मिल जाएगी, चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा, आपके अपने नुमाइंदे आएंगे। फिर लोग क्राई क्यों करेंगे? लोग फिर अपने नुमाइंदों के पास जाएंगे, लोग नुमाइंदों के माध्यम से जो है वो सारे मसले जितने उनके मसाइल हैं वो हल करवाएंगे। ऐसी बात नहीं, आपको भी थोड़ी इंतज़ारी करनी पड़ेगी तो कुछ महीनों की, तो ये सारा काम जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल सही है शर्मा साहब, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यही जो है वो सोल्यूशन है सब मसलों का। बिल्कुल राइट, इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और पूरा मुझे यकीन है कि हमारी सरकार जो है वो फ़ौरन लिखेगी इलेक्शन कमीशन को, और यहाँ की जो है हमारे जो इलेक्शन कमीशन है हमारे के शर्मा जी के पर, वो ज़रूर इसका जो है वो बड़ा संज्ञान लेगी और इलेक्शन जो है बड़ी जल्दी हो जाएगी जहाँ। थैंक यू सर। धन्यवाद।